नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। जाड़ा आते ही जो शब्द सबका साथी हो जाता है, जिसकी चर्चा हर जगह होती है और जो सबकी ज़रूरत बन जाता है, वह है गरम कपड़े। चाहे वो स्वेटर हो, मफलर हो, शॉल हो, जैकेट हो, कोट हो, रजाई हो, कंबल हो, ये गरम कपड़ा ही काम में आता है जाड़े में। तो ये गरम कपड़ा है क्या? ये गरम कैसे हो जाता है? इसे गरम कपड़ा क्यों कहते हैं? कोई रजाई किसी व्यक्ति को कैसे रात भर गर्म रखती है और उसे सर्दी से बचा कर रखती है? कंबल क्या काम करता है? शॉल आखिर कैसे किसी को ढक लेता है? जबकि कितने तरह के कपड़े होते हैं, वे क्यों नहीं तापमान का संतुलन कर पाते हैं? क्यों गरम कपड़े ही कर पाते हैं? आखिर इनमें क्या खास बात होती है? तो गरम कपड़े ऊनी कपड़े होते हैं या कभी कभार रुई के बने हुए कपड़े होते हैं। तो इन कपड़ों की खासियत क्या होती है? इन कपड़ों की खासियत होती है कि ये इस तरह के रेशेदार मटेरियल के बने होते हैं, इस तरह के रेशे से होते हैं जिनके अंदर की हवा फंस जाए, बहुत सारी हवा फंस के अटक जाती है। अब समझिए कि जैसे रजाई है, उसके अंदर रुई है, तो रुई खुद ही बहुत रेशेदार है। आप इसे माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो रेशे दिखेंगे। उनको फिर फाइन और थोड़े फाइन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उन रेशों में भी रेशे दिखाई देंगे। तो इन बहुत सारे एकदम रेशों के गुच्छों और एकदम महीन गुच्छों के कारण उनके अंदर हवा फंस जाती है। बहुत सारी हवा फंसी हुई रहती है जो कि इधर की उधर नहीं हो पाती है। तो इस तरह के कपड़ों को जब ओढ़ा जाता है या इनसे सिले हुए वस्त्र जब पहने जाते हैं तो फिर इनके अंदर काफ़ी हवा फंसी हुई होती है। इसके फंसने से क्या फ़ायदा होता है? हवा जो है वो स्वयं ताप की कुचालक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बैड थर्मल कंडक्टर है। उसके अलावा ये रुई या फिर वो रेशे जो कि किसी जानवर से प्राप्त किए जाते हैं, भेड़ के छाल से, उसकी उसके शरीर के रोए से जो प्राप्त की जाती है, वो खुद काफ़ी रेशेदार होते हैं। वो स्वयं बैड कंडक्टर होते हैं। अब बैड कंडक्टर रेशों में वेरी बैड कंडक्टर हवा फंस जाती है, तो दोनों मिलकर के वेरी वेरी बैड कंडक्टर का निर्माण करते हैं। तो या तो इनको ओढ़ा जाता है या लपेटा जाता है, या तो फिर इनके बुने हुए वस्त्र, इनसे सिले हुए वस्त्र पहने जाते हैं। या तो ऊन, इन्हीं का ऊन बनता है, इन्हीं मटेरियल का ऊन बनता है जिसके कि स्वेटर आदि बनते हैं, या तो फिर इन्हीं के कपड़े बना करके उसे काट करके सिला जाता है, या तो फिर इन्हीं की बनाई हुई शॉल, रजाइयाँ, कंबल आदि ओढ़ कर लपेट लिए जाते हैं। तो वैसी स्थिति में काफ़ी हवा फंस जाती है और बैड कंडक्टर होने के कारण बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाती है और अंदर की गर्म हवा बाहर नहीं जा पाती। मतलब कि शरीर एक पतले गर्म हवा के आवरण में ढक जाता है और ये गर्मी बाहर नहीं जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि शरीर के इर्द गिर्द ये गर्म वातावरण कहाँ से आ गया इस ठंडे के मौसम में? ये शरीर लगातार गर्मी छोड़ती रहती है। जो भी भोजन शरीर के अंदर जाता है, हर जीवित शरीर में लगातार हीट का डिसिपेशन होता है। हीट रेडिएट होती रहती है शरीर से, पूरे शरीर से। अब ये हीट क्यों रेडिएट होती है? ये गर्मी में क्यों नहीं रेडिएट होती? गर्मी में वातावरण भी गर्म होता है, शरीर भी गर्म है। शरीर तो हर वक्त गर्म रहता है, जीवित शरीर है, हर वक्त गर्म रहेगा। तो वो गर्मी में हीट को बाहर नहीं छोड़ पाता क्योंकि बाहर भी गर्मी है, बाहर कोई उस हीट को लेने वाला नहीं है। तो ये हीट बाहर की ओर जाती हुई नहीं दिखती। जबकि जाड़े में वातावरण ठंडा है और हीट लगातार बाहर की ओर निकलती, हीट बाहर की ओर निकलती रहती है। बाहर की ओर निकली और दूर जाने की बजाय वो रजाई या कंबल या गर्म कपड़े या ऊनी कपड़ों में फंस करके वापस शरीर के इर्द गिर्द एक घेरा बना देती है। और यही जो गर्म घेरा है, जो कि शरीर से ही निकला हुआ है, रजाई या कंबल या ऊनी कपड़े गर्मी नहीं पैदा करते हैं, ये शरीर से निकली हुई गर्मी को रोक करके वापस शरीर की ही ओर भेज देते हैं। इसलिए हमें गर्मी महसूस होती है और ऊनी कपड़े अपना काम कर देते हैं। हम अगर कहते हैं कि ये स्वेटर बहुत ही गर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि उस स्वेटर में से गर्मी निकल रही, गर्मी शरीर में से ही निकल रही है। शरीर के तापमान को ये स्वेटर काफ़ी कॉम्पिटेंट वे में
वापस शरीर को लौटा रहा है। अब कम गर्म कपड़ा कोई है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो सारी हीट को नहीं रोक पा रहा है, बहुत सारी हीट उससे निकल भी जा रही है। कुछ हीट को वो रोकता है और कुछ को वो नहीं रोक पा रहा है, उससे बाहर की ओर निकल जाती है। उस वैसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये स्वेटर ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ठंडक से ठीक से नहीं बचाता है, हम ऐसा कहते हैं। तो अगर कोई कपड़ा जो है बिल्कुल ही हीट को नहीं रोक पा रहा है, सारी हीट को बाहर ही भेज दे रहा है ठंडक की ओर, तो शरीर से गर्मी निकलती जाती है और ठंडक की ओर चलती चली जाती है। तो शरीर को ठंडक महसूस होती है, क्योंकि बाहर वाली ठंड तो अंदर आ जा रही है ना। कोई आवरण, कोई गर्म आवरण शरीर के इर्द गिर्द नहीं बन रहा है। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर इसी तरह से कोई सीधी सरल हम ज्ञान विज्ञान की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।